यहाँ लिखो नित्यत्वम द्विविधम, कूटस्थ नित्यत्वम परिणामी नित्यत्वम च। क्या क्या परिणामी नित्यत्वम कूटस्थ नित्यत्वम। कौटस्थ्य का अर्थ है कूटस्थ नित्यत्वम, बराबर है। अत्र लक्षण परिणामी सर्वस्य सर्वलक्षण योगात् अध्वसंकरः प्राप्नोति इति परैर दोष चोद्यते इति। तस्य परिहार है ना, उसका परिहार। वर्तमान लक्षण चल रहा है किसी धर्म का, तो प्रादुर्भूत हो गया है ना, वो क्या है, अब घट उत्पन्न हुआ है ना। जब घट उत्पन्न हुआ है तब उसको वर्तमान लक्षण है ना उसमें, तो उसके साथ ही अतीत लक्षण भी होगा, मगर वो छुपा होगा, अनभिव्यक्त होगा। अभिव्यक्त क्या हो गया, वर्तमान लक्षण घट उत्पन्न होने पर, और उसके साथ ही क्या, अतीत लक्षण भी छुपा होगा। ये कहा है ना। तो प्रत्येक काल में जो जो वस्तु होगा उसके साथ तीनों अध्वा, तीनों मार्ग, तीनों लक्षण एक साथ होगा। एक अभिव्यक्त होगा, दूसरा अनभिव्यक्त, दूसरे दो अनभिव्यक्त हो गए, इस तरह होगा। तो बोलता है अत्र लक्षण परिणामे सर्वस्य सर्वलक्षण योगात, सब में सब लक्षण हो गए ना। किसी भी कोई भी पदार्थ वर्तमान होगा तो उसमें क्या होगा, अनागत भी होगा और अतीत भी होगा। वो वर्तमान तो है ही, क्योंकि वस्तु है ना। तो सर्वलक्षण योगाद अध्वसंकरः प्राप्नोति। मार्ग का क्या होता है, मार्गों का संकर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सर्वलक्षण योगाद अध्वसंकरः प्राप्नोति। अध्वसंकर मार्गों का सब के सब में मिल जाएंगे। तो बोलते हैं ये परैर दोष चोद्यते, दूसरे लोग, हमारे मत से विरोधी दूसरे लोग ये दूषण उद्भूत करते हैं। उसका परिहार क्या, धर्माणाम धर्म त्वम अप्रसाध्यम। क्या, धर्म तो होता ही है ना। क्या, उसको कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ना। कोई भी वस्तु हो, चित्त हो, तो भय ये अंतःकरण हो, तो भय ये किसका धर्म हो, सिद्ध है ना, स्वरूप से सिद्ध है ना। कहाँ है ना, क्या घट का धर्म है, क्या है, मतलब पानी लाना ना, पानी की साठवण करना है ना। वायु का धर्म है घूमना, है ना। तेज का धर्म है गर्म करना। पृथ्वी का धर्म है धारण करना।
गंध छोड़ना, ये तो उनके उनके धर्म है ना, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अप्रसाद्यम क्या है? अप्रसाद्यम का अर्थ क्या है? सिद्ध करने की जरूरत नहीं। धर्मस्य धर्मत्वम अप्रसाद्यम सती च धर्मत्व, मतलब धर्मत्व सिद्ध होने पर है ना, धर्मत्व को मानने पर उसका लक्षण भेद तो कहना ही चाहिए ना। क्या धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाद्यम का अर्थ लग गया क्या? धर्म में जो धर्मत्व धर्म है, मतलब धर्म को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है उसको ही तो धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ है स्वभाव। धर्म का अर्थ क्या है? बरोबर है ना। कैमरे का स्वभाव है कि सामने रख दिया तो उसको आपका चित्र बनाएगा। वो स्टैंड का स्वभाव है कि वो उसके ऊपर किसी को रख दिया, धारण करेगा, है ना। इसका स्वभाव है इसके ऊपर पुस्तक रख सकते हैं आप, है ना। इसका स्वभाव है तिरछे आपको क्या हो गया, पुस्तक रख सकते हैं। इसका स्वभाव है इसके ऊपर बैठ सकते हो आप। तो वो स्वभाव है ना, स्वभाव को ही क्या कहा जाता है? धर्म का। वो स्वभाव को ऊपर लिखो, धर्म से धर्मत्व मतलब स्वभाव, अप्रसाद्य, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। धर्म होता ही है ना, स्वसिद्ध ही है ना, स्वाभाविक है। मगर धर्म सतीच धर्मत्व, धर्म होने पर, धर्म को मानने पर उसका लक्षण भेद तो मानना पड़ेगा। क्या लक्षण भेदोपि वाच्यो ना, लक्षण भेद में ही मानना चाहिए ना। तो जब वर्तमान धर्म है तभी वो धर्म होगा, ऐसा नहीं। क्या मतलब अब तुम समाधि के बाहर आ गए ना, तो अब व्युत्थान धर्म हो गया, ऐसा नहीं है ना, है ना। वो अनागत था और अतीत भी होगा, उसी वर्तमान के समय क्या हो गया, बाकी दो धर्म भी हैं उसके साथ, मगर वो अभिव्यक्त नहीं है। उसके दो स्वभाव लक्षण, दो लक्षण, बाकी लक्षण है उसके। धर्मों को कौन सा? समाधि ये धर्म है चित्त का, व्युत्थान ही क्या है? धर्म है। किसका? चित्त का। भय, लज्जा, क्रोध, हिंसा, ये सब क्या है? अंतःकरण के धर्म है। मगर कोई धर्म क्या हो गया, उसका प्रकट हो गया तो वर्तमान हो गया ना। तो इसका अर्थ है बाकी धर्म उसमें नहीं है। वो धर्म अनागत रूप से वहां नहीं है, अतीत रूप से नहीं है, ऐसा नहीं है। अतीत नहीं होगा तो प्यार वो अतीत होगा नहीं, अनागत नहीं होगा तो वो अनागत नहीं होगा। इसलिए तीनों धर्म क्या हो गया, वहां होने चाहिए। न वर्तमान समय एव अस्य धर्मत्वम, क्या वर्तमान समय में ही वो धर्म होगा, ऐसा नहीं। अतीत में भी वो धर्म, अतीत कालीन भी धर्म होता है और अनागत कालन में भी वो धर्म होता है। प्रकट हो गया तो धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। न वर्तमान समय अस्य धर्मत्वम, एवं ही न चित्तम राग धर्मकम स्यात्, क्या ऐसा होगा तो चित्त राग धर्मकम न स्यात्,
क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात। क्या है? क्रोध काल में भी क्या होता है? राग होता ही है। कैसा? अनागत रूप से, है ना। मगर क्या होता है? क्रोध काल में राग असमुदाचरात मतलब अभिव्यक्त नहीं होता है, छिपा हुआ होता है ना। और क्या होता है? जो अभिव्यक्त होता है कौन? राग। तब क्रोध क्या होता है? क्रोध क्या होता है? अतीत हो जाता है। बराबर है ना। मगर कोई लक्षण अभिव्यक्त होना और दूसरा लक्षण क्या होना? अतीत हो जाना। व्युत्थान जब अतीत हो जाएगा तब समाधि क्या हो गया? वर्तमान हो जाएगी। हो गया। और समाधि जब अतीत हो जाएगी फिर व्युत्थान क्या हो गया? वर्तमान हो जाएगा। बराबर है। एवं ही न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचारादिति। क्या इस तरह क्या हो गया? क्रोध काल में राग धर्मक नहीं बनेगा। क्या चित्त क्या हो गया? राग धर्मक नहीं होगा, क्योंकि क्रोध काल वर्तमान है। और राग से असमुदाचारात राग अभिव्यक्त नहीं हो गया, मगर राग वहां है, छिपा हुआ बैठा हुआ है ना। उसका समय आने पर वो अभिव्यक्त होगा। उस समय क्रोध को क्या होना पड़ेगा? अनभिव्यक्त मतलब अतीत होना पड़ेगा। हो गया। लक्षणों का संकर कब होगा? तीनों लक्षणों का संकर कब होगा? जब एक साथ तीनों होंगे तब संकर होगा, है ना। नहीं, एक साथ तीनों लक्षण वर्तमान होंगे तब। ये समझ में आया क्या? एक साथ तीनों लक्षण वर्तमान संकर तब संकर होने की संभावना होगी। मगर एक साथ तीनों लक्षण वर्तमान नहीं होते। जब वर्तमान लक्षण हैं तब बाकी दो लक्षण तो क्या? अनभिव्यक्त होते है ना। बाकी तीनों लक्षण वर्तमान हो तो संकर हो जाए, वैसा तो नहीं है। एक का समुदाचार होता है, एक का असमुदाचार, दूसरे दोनों का असमुदाचार होता है। समुदाचार मतलब अभिव्यक्त होना। ये समझ में आया? किंच त्रयाणाम लक्षणाम युगपद एकस्याम व्यक्तो, एक ही व्यक्तो मतलब धर्मिणी, एक ही धर्मी चित्त में तीनों लक्षणों का युगपद एकस्याम व्यक्तो नास्ति संभव। क्या है? एक ही व्यक्ति में उनका संभव नहीं है। क्यों? क्रमेण तु स्वव्यंजक अंजन से भावो भवेत्। उसको अभिव्यक्त करने वाला कोई प्रयोजक पदार्थ पास में आ जाए तो वह प्रकट हो जाता। अंजन मतलब प्रकट होना, व्यंजक मतलब प्रयोजक, प्रेरक, है ना। स्वव्यंजक अंजन से भावो भवेत् इति।
क्या क्रम से क्या होगा, उनको अभिव्यक्त करने वाला कोई प्रेरक होगा, ढकेलने वाला होगा, अभिव्यक्त करने वाला, तब उनका क्या होगा, अंजन, अंजन मतलब अभिव्यक्ति हो जाएगी, है ना। इसलिए तीनों लक्षण का संकर नहीं है, क्योंकि एक वर्तमान है तो बाकी दो क्या है, अतीत हैं, अनागत हैं। इसलिए उक्तम च रूपातिशया वृत्तिशयाश्च विरुध्यन्ते, क्या रूपातिशया वृत्तिशयाश्च विरुध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते तस्मात् असंकर। इसलिए क्या हो गया, संकर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अब देखो रूपातिशय मतलब अष्ट भाव विकार, क्या है ना। वृत्तिशय मतलब सुख दुखादय, क्या है ना। ये क्या होते हैं, विरुद्धन्ते, ये विरुद्ध होते हैं। लिखो, ऊपर कुछ टिप्पणी लिखना है तो लिखो। रूपातिशयाः, रूपातिशयाः वृत्तिविषयाश्च वृत्ति अतिशयाश्च, क्या रूपातिशया वृत्ति अतिशयाश्च, वृत्ति के अतिशय भी परस्परेण विरुध्यन्ते, सामान्यम तु अतिशयन तिष्ठति एव, ऐसा लिखो। ये इसका होता क्या, रूपातिशया वृत्तिशयाश्च विरुध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशय सह प्रवर्तन्ते। इसका अर्थ समझ में आया क्या, रूपातिशय वृत्ति अतिशयश्च परस्पर विरुद्ध होते हैं, ये बराबर है, मगर उनके जो सामान्य रूप है अतिशय के साथ क्या करता है, रहती है, वहां विरोध नहीं होता है। तो सामान्य है ना, सामान्य रूप से रहे। देखो झगड़ा कब होता है, झगड़ा कब होता है, तुमने अपने को अज्ञानी माना है और मुझे क्या है, जानकार माना है, तो आप उधर बैठे हैं और क्या मुझे इधर बैठाए और पढ़ाओ बोले, और शांति रूप से सामने वाले का आदर करके आप सुन रहे, उसको क्या प्रतिवाद नहीं कर रहे। मगर जब आप पढ़े आएंगे, सब आपको आ जाएगा, तब आप प्रतिवाद करने लगेंगे ना। अब आप ही क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको भी पढ़ाने दे दो ना। वाद होगा कि नहीं होगा, क्यों विरुद्ध क्यों हो गया, विरुद्धता क्यों होगी, क्योंकि दोनों समान स्तर पर आ गए ना। क्या दोनों भी समान स्तर पर आए तो विरोध होता है ना। मुझे बैठने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने नहीं देते, मुझे हीन समझते हैं क्या, हाँ बरोबर है ना, मुझे हीन समझते हैं क्या, मुझे भी पढ़ाने दे दो, है ना। तो अपने को बराबर समझने लगा। अब इसका अर्थ क्या है, वो अपने को बराबर समझने लगा। तब जब ये रूपातिशय, रूप के विशेष और वृत्ति के विशेष ये बराबर हो गए, तो फिर क्या हो गया, उसमें विरोध होगा, है ना। मगर रूपातिशय बढ़ गया है तो वृत्ति विशेष को क्या रहना पड़ेगा, हल्का रहना पड़ेगा, है ना।
और वृत्ति विशेष हो गए तो रूपातिशय को क्या हो गया, दब के रहना पड़े, तब क्या हो गया, व्यवहार चल सकता है। ये समझ में आया। अब देखो, लिखो, सामान्यम तु अतिशयन तिष्ठति एव। लिखा, लिखा कि नहीं लिया? सामान्यम तु अतिशयन तिष्ठति एव। लिखो, धर्मेण सह ऐश्वर्य पर्यंताः अष्टौ चित्तस्य रूपाणि। कह सकते हैं? बोलो। धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, ये अष्टभाव है ना, ये अष्टौ चित्तस्य रूपाणि, ये चित्त के रूप है। कितने रूप हैं? तो ज्ञान भी चित्त का ही, मतलब बुद्धि का ही रूप है ना, और अज्ञान भी किसका रूप है? बुद्धि का ही रूप है ना। चित्तस्य रूपाणि, और ज्ञानादयः शांत घोर मूढ़ चित्तस्य परिणाम वृत्तय। शांत घोर मूढ़ चित्त से, चित्त के क्या हैं? धर्मेण सह ऐश्वर्य पर्यंता अष्टो चित्तस्य रूपाणि को ज्ञानादय शांत घोर मूढ़ चित्तस्य परिणाम वृत्तय। ये वृत्ति के क्या होंगे? कौन सा? शांत, घोर, मूढ़, ये क्या? चित्त की वृत्तियां। और चित्त के रूप कौन से हैं? ज्ञानादय, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, धर्म, अधर्म, ये क्या? चित्त के रूप है, चित्त के अवस्था है, रूप है। और ये क्या है? शांत, घोर और मूढ़, ये चित्त के परिणाम के अतिशय है। तो अतिशय क्या है? तेषाम अतिशय हो किम, ऐसा लिखो प्रश्न करके। है ना? अभिव्यक्ति रूप उत्कटता एव। क्या? अभिव्यक्ति रूप उत्कटता एव अतिशय। समझ में आया? चित्त के रूप कौन है? भाव, विकार, धर्म, अधर्म। चित्त की वृत्तियां कौन सी? बस उसका अतिशय क्या है? रूप का अतिशय है ना, वृत्ति का अतिशय। ये क्या है? अभिव्यक्ति रूप उत्कट, उत्कटता। क्या?
अभिव्यक्ति रूप उत्कटता एव क्या तेषाम अतिशय, क्या अभिव्यक्ति रूप उत्कटता एव तेषाम अतिशय, उनका क्या रहेगा? अतिशय। अभिव्यक्ति रूप उत्कटता एव तेषाम क्या रहेगा? अतिशय। हो गया? इनका तो विरोध नहीं है ना, क्योंकि एक उत्कट को अभिव्यक्त होगा तो दूसरा क्या हो गया? अनभिव्यक्त, अनुत्कुट रहेगा। उत्कट अनुत्कट रहेगा, उत्कट नहीं रहेगा। उत्कट मतलब ऐसा ऊपर आ जाना है ना। जब बालक होता है ना, तब वो बाप को डरता है कि नहीं? डरता है ना, डरता है ना, है ना। तो बालक को डर करके नमस्कार करता है, घबराता है, उनका शब्द आज्ञा पालन करता है। ये बात समझ में है। मगर जो बालक नौजवान हो गया तो उसका बाप क्या हो गया? बूढ़ा होगा। अब डरने की बात किसकी आ गई? बाप की आ गई। नहीं, ये समझ में आया। नौजवानी में होना, बालक होना, तो इस ये डरेगा। ये नौजवान हो गया, ये वृद्ध हो गया, तो फिर ये क्या करेगा? इसका डरेगा। तो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति समझ में आए हैं क्या है? वर्तमान रूप से उत्कटता ही क्या होगा? उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो दूसरा अनभिव्यक्त रहेगा, तो उनका दोनों का क्या होगा? विरोध नहीं होता है। जब ये भी क्या नौजवान हो जाता है और ये भी क्या बोल जाता है, मैं भी नौजवान हूं, मेरा सुनना चाहिए, तो वो बोलेगा मेरा सुनना चाहिए, ये बोलेगा मेरा सुनना चाहिए। झगड़े के सिवाय और क्या होगा? बराबर है, झगड़ा ही होगा ना। तो एक अभिव्यक्त होता है, एक अनभिव्यक्त होता है। हो गया? तस्मात् असंकर, इसलिए क्या हो गया? संकर नहीं होगा, है ना। यथा रागस्य एव कचित समुदाचार, क्या राग क्या है? क्वचित समुदाचार इति न तदानीम अन्यत्र अभाव। उस समय अन्यत्र अभाव है ऐसा नहीं है, वहां अनभिव्यक्त है। इतनी बात कहेंगे। क्या कहेंगे? वो अनभिव्यक्त है ना। किंतु केवल सामान्येन समन्वागत इति अस्ति तदा तत्स्य भाव। सामान्य रूप से रहता है। सामान्य रूप से रहना मतलब झुक करके रहना। केवल क्या हो? केवलम सामान्येन समन्वागत, केवल सामान्य रूप से क्या? समन्वागत इति अस्ति तदा तत्र तस्य भाव। इस तरह क्या हो गया? समन्वागत इति अस्ति तदा तत्र तस्य भाव इति, इस तरह क्या होता है? राग क्वचित समुदाचर इति तदानीम अन्यत्र रागस्य अभाव इति वक्तुम न शक्यते। केवल सामान्येन समन्वागत। ये सामान्य और विशेष की बात हो गई क्या? अर्थ समझ गए क्या? सामान्य, अतिशय और सामान्य, है ना, या विशेष या सामान्य, इसका अर्थ क्या? अरे अभिव्यक्ति रूप से उत्कट हो जाना, यह विशेष है या अतिशय है ना। अनभिव्यक्त रूप से दब करके रहना, इसको क्या कहते हैं? सामान्य। विशेष और सामान्य, है ना। सामान्य और अतिशय, इसका फर्क समझ में आया क्या? अभिव्यक्ति रूप से वर्तमान होकर से उत्कट होना, इसको क्या कहते हैं? विशेष या अतिशय कहेंगे।
और उत्कट न होते, अभिव्यक्त न होते हुए उसके आश्रय में बस पड़ा रहना है, इसको समय को ताकते रहना है, अपना भी टाइम आ जाएगा, देखते रहना, उसको क्या कहते हैं? सामान्य। हो गया? चलो। तथा लक्षण से थी, उस तरह लक्षण से भी उसी तरह लक्षण का भाव है। क्या? रागस्य व क्वचित समुदाचार इति तदानीम अन्यत्र अभाव न अभाव किंतु सामान्य समन्वागत। अधोरेखा करो इसको और ये वाक्य को ध्यान में रखो। उसी तरह लक्षण भी लिखो, इधर टिप्पणी लिखो, धर्माणाम अभिव्यक्ति वर्तमानता। क्या? वर्तमानता है ना। और पूर्वम अनागतता। पूर्वम क्या? उत्तरे अतीतता, मतलब अव्यक्तता। इसलिए यहां प्रमाण रूप से आप भगवत गीता का श्लोक दे सकते हैं। क्या है? ऐसा लिखो, अव्यक्तम बाण करो, फिर व्यक्तम लिखो, फिर बाण करो अव्यक्तम। क्या? अव्यक्तम बाण करो आधा, व्यक्तम बाण करो, फिर अव्यक्तम। इसके लिए नीचे लिए एक गीता का अव्यक्तादीनि भूतानि मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना न। क्या? ये लिखो, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। क्या हो गया? क्या? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। बट ये ऊपर चित्र दिया वही है ना। शुरू में क्या हो गया? अव्यक्त है ना। अनागत काल में अव्यक्त, वर्तमान में क्या हो गया? व्यक्त हो गया। अतीत में क्या होगा? फिर अव्यक्त हो जाएगा। अव्यक्ता आदिनी भूतानि, भूत क्या है? अव्यक्त आदि में होते हैं। मध्यानि व्यक्त मध्यानि अव्यक्त निधनान, अंत में क्या हो गया? उनका निधन होगा। मतलब क्या हो गया? अव्यक्त रूप से उनका लय होगा। बराबर है? स्पष्ट हो गया? ये लक्षण, हर लक्षण क्या होगा? अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त हो जाएगा। बराबर है? चलो, हो गया। क्रम बता दिया ना। अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त। ऊपर टिप्पणी लिखो, पहले ये पढ़ लो, न धर्मी त्रेध्वा धर्मा तो त्रेध्वान। क्या है? बराबर है? ऊपर टिप्पणी लिखो, एवं लक्षण परिणाम धर्माणामेव। क्या?
अयम लक्षण परिणाम धर्माणामेव न धर्मिण। क्या अयम लक्षण परिणाम किम धर्माणामेव न धर्मिण चित्तस्य, या कोई भी धर्म यथा चित्तस्य है ना। तो धर्म कौन है? चित्त के धर्म बोलो, कितने बार बोल दिया? व्युत्थान समाधि निरोध, ये चित्त के धर्म है ना, है ना। तो इनके ही लक्षण परिणाम हो गए, धर्मी के नहीं, चित्त के नहीं हो गए, है ना। अतः लक्षण परिणाम किम, ऐसा लिखो। क्या? पूर्व लक्षण से अतितें, पूर्व लक्षण से अतिते लक्षणांतर अभिव्यक्तिरेव लक्षण परिणाम। क्या लक्षण परिणाम क्या है? पूर्व लक्षण अतीत होने पर दूसरा लक्षण क्या हो कि अभिव्यक्ति होना, इसको क्या कहते हैं? लक्षण परिणाम बोल दिया ना। जो हम बोल रहे थे उसको लघु में समझ लेना। कैसा समझ लेना? लाघव में, हल्के में क्या करना? समझ लेना, अविस्तार से समझ लेना। अब लिखो सर्वधर्माणाम। क्या? क्या? सर्वधर्माणाम सदा लक्षणत्रेण संबंध। क्या हो गया? क्या? सर्वधर्माणाम सदा लक्षणत्रेण संबंध, किंतु न संकरः। है ना। कस्मात प्रश्न चिन्ह करके लिखो। त्रयाणाम लक्षणानाम क्रमेण अभिव्यक्ति। क्या? त्रयाणाम लक्षणानाम है ना। क्या? क्रमेण अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति होने के पहले छिपे हुए रहते हैं ना। तो तीनों को एक साथ अभिव्यक्ति होगी तो संकर हो सकता था। वो तीनों की एक साथ अभिव्यक्ति नहीं है। ये समझ में आया? न धर्मी त्रध्वा धर्मास्तु त्रध्वा न। इसका अर्थ समझ में आया? तीन बात। एवं लक्षण परिणाम धर्माणाम एवं न धर्मिण चित्तस्य, है ना। लक्षण परिणाम किम? पूर्व लक्षण से अतीते लक्षणांतराणि अभिव्यक्तिरेव लक्षण परिणाम। सर्वधर्माणाम सदा लक्षणत्रयेण संबंध, ये तो माना है। न संकर संबंध, किंतु न संकर। कस्मात्? त्रयाणाम लक्षणानाम क्रमेण अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ते है ना। हो गया। आगे चलो। धर्मास्तु त्रध्वान ते लक्षिता अलक्षिता। है ना। लक्षित का अर्थ
व्यक्ता के नीचे लिखो व्यक्ता, हाँ, अलक्षिता, हाँ। अतः लक्षण के धर्म के 3 लक्षण बता दिए। क्या बराबर है ना? ते लक्षिता अलक्षिता। धर्म में होने वाला विभाग बता रहे। अब क्या बताते हैं? ते लक्षिता अलक्षिता। क्या क्या? लक्षिता का अर्थ है व्यक्ता वर्तमान, अलक्षिता मतलब अव्यक्ता, अनागता है और अतीता है। स्पष्ट हो गया? तत्र लक्षिता है। क्या है? ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्त। लक्षिता ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्तो, है ना? ये अवस्था परिणाम बता रहे हैं। अभी प्राप्नुवन्तो अन्यत्वेन प्रति निर्दिशन्ते। अवस्थान्तरत्या न द्रव्यांतरतः। क्या? दूसरी अवस्था को प्राप्त होते है ना? क्या बराबर है? अवस्थान्तरता न द्रव्यांतरता, दूसरा कोई द्रव्य नहीं होता है, वही द्रव्य होता है, मगर अवस्था भिन्न है। कैसी होती है? यथा एका एव रेखा शतस्थाने शतम, दशस्थाने दश, एकाच एक स्थाने एका, एक ही रेखा शतस्थाने शतम भवति, दशस्थाने दशम भवति और एक स्थाने एकम भवति। यथा च एकत्वेऽपि स्त्री माता च उच्यते, दुहिता च स्वसा च इति। एक ही स्त्री क्या होती है? माता कह जाती हैं और स्त्री कही जाती हैं। दुहिता मतलब कन्या, स्वसा मतलब बहन भी कही जाती हैं, है ना? लक्षिता और अलक्षिता ये अवस्था है ना? क्या है? अभिव्यक्त अनभिव्यक्त ये अवस्था होगी ना, है ना? ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्त अवस्था परिणामे कौटस्थ्य प्रसंग दोष।
अवस्था परिणामे कौटस्य प्रसंग दोष कैश्चित उक्त कथम अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्। जो तीन मार्ग हैं, तीन लक्षण हैं, उनके व्यापार से क्या होता है? भिन्न होने से व्यवहितत्वात्। यदा धर्म स्वव्यापारम न करोति तदा अनागतो भवति। बराबर है। स्वल्पम यदा करोति तथा वर्तमानो, स्वल्प यदा कृत्वा निवृत्त तदा अतीत इति एवं। बराबर है। धर्म धर्मिणो लक्षणानाम अवस्थानाम च कौटस्थ्यम प्राप्नोति इति परेर दोष उच्यते। क्या? धर्म धर्मी लक्षण अवस्थानाम च कौटस्थ्य प्राप्नोति इति परेर दोष उच्यते। न असौ दोष, ये कोई दोष नहीं होता है। कस्मात् गुणी नित्यत्वे अपि गुणानाम विमर्द वैचित्रात्। क्या? गुणी गुण अस्य अस्ति गुणी। क्या मतलब? द्रव्य गुण होता है ना, गुण अस्य अस्ति इति गुणी। तो गुण नित्यत्वे अपि, गुण एक ही रहने पर भी, है ना, गुणानाम वैचित्र, गुण विचित्र होता है, उसमें ही क्या होगा? वित्थान हो गया। गुण यहाँ धर्म के रूप में बोलो, है ना, क्रिया हो, गुण हो, ये क्या हो गया? उसके भिन्न भिन्न धर्म हो। गुण वैचित्राद, एक ही गुणी होने पर गुणी नित्यत्वे अपि गुणानाम विमर्द वैचित्रात्। गुणानाम क्या? गुणों का क्या होता है? विमर्द। विमर्द मतलब दूसरे को श्रेष्ठ मानना, अपने को नीचा मानना, अभिभाव्य अभिभावक मान करके रखना। विमर्दात् वैचित्र भवति। यथा संस्थानम आदिमत मतलब धर्म मात्रम शब्दादीनाम। क्या? संस्थानम आदिमत धर्म मात्रम शब्दादीनाम